अरे ये मेरी गर्दन पे सॉस कहाँ से आ गई? और ये सॉस का पैकेट यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से बाथरूम में जाके ये सॉस साफ कर लेती हूँ, कहीं कपड़ों पे और बेड पे ना लग जाए। अरे पहले चेन तो उतारनी पड़ेगी। फाइनली मुझे चेन मिल गई। अब मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। अरे ये आज ऑफिस से इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? एक काम करती हूँ, मैं बेडरूम में जाके छुप जाती हूँ। चोर 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 चोर! अरे अरे माँ, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? कोई चोर मेरी चेन चुरा के ले गया। क्या? अरे माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी जस्ट घर में आया हूँ और मैं यहाँ किचन में ही था। चोर कैसे घुस सकता है? घर में कोई चोर नहीं आया। पर बेटा, कोई ना कोई तो मेरे रूम में जरूर आया है। अरे माँ, ऐसे नहीं हो सकता। अगर घर में कोई चोर आया था तो घर से बाहर भी तो जाएगा ना भाग के, और कहाँ जाएगा? और घर से भागने का तो बस एक ही रास्ता है ना, ये मेन डोर। और मैं तो यहीं पे ही था, कोई भाग के नहीं गया। घर में कोई चोर नहीं आया माँ। घर से बाहर जाने का एक और रास्ता है, छत। चल के छत पर देखते हैं, कहीं भाग ना जाए। अरे क्या हुआ? आप लोगों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे बहू देखना, मैं सो रही थी और कोई चोर मेरे कमरे में मेरी सोने की चेन चुरा के ले गया। वो ऊपर ही गया होगा, हम उसे देखने जा रहे हैं। अच्छा, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ, कहीं वो चोर हाथ से निकल ना जाए। चलो चलो। रुको मम्मी जी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। चोर कोई और नहीं बल्कि आपकी बहू प्रीति है। करण, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि गलती हुई है, और वो भी तुमसे। तुम तो कुछ दिनों से गेस्ट रूम में सो रही थी ना, तो तुम बेडरूम से कहां से आ रही हो? हाँ बहू, इतने दिनों से मंदिर तुम्हारे कमरे में था, तो तुम तो गेस्ट रूम में सो रही थी क्योंकि तुम्हें पीरियड्स आए हुए थे। तो तुम अपने कमरे से कैसे बाहर आई? मैं बताता हूँ माँ, क्योंकि ये ना कोई प्रोफेशनल चोर नहीं है। इसने आपके कमरे में से चेन चोरी की, और जब यहाँ से भाग के आ रही थी ना, तब मैं किचन में ही खड़ा था। इसने मुझे पानी पीते हुए देखा होगा, इसे डर आ गया होगा मन में कि कहीं इसको मैं पकड़ ना लूं। ये घबरा गई और जल्दी से अपने कमरे में जाके छुप गई। लेकिन ये तो भूल ही गई कि हम दोनों को तो ऑलरेडी पता है कि ये कितने दिनों से गेस्ट रूम में सो रही है। बोलो, यही हुआ था ना प्रीति? मम्मी जी, मैंने ही आपकी चेन चोरी की थी। कमीनी, अपने यहाँ से तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेके आई, उल्टा मेरे यहाँ से चुरा चुरा के वहां लेके जा रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपको एक सोने की अंगूठी गिफ्ट करना चाहती थी। वाह, मुझे अंगूठी गिफ्ट करना चाहती थी? ये भी कहीं सुना है? मेरी चेन चुरा के मुझे अंगूठी दे रही थी। पागल समझे है क्या मुझे? करण, ये पक्का मेरी सोने की चेन चुरा के अपने मायके वालों को देने जा रही होगी। वैसे भी भूखे नंगे तो है इसके माँ बाप। नहीं मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आपके मन में जो मुझे लेकर ख्याल है उन्हें बदलना चाहती थी। क्या ख्याल? कैसा ख्याल? करण, मम्मी जी शायद मौसी से फोन पे बात कर रही थी। अरे बहन, क्या ही बताऊं, मेरी बहू तो एकदम नकारा है, नकारा। उसके माँ बाप का तो तुम्हें पता ही है, उनके पास तो देने के लिए एक थैला भी नहीं था। पर ये लड़की जब से मेरे घर में आई है, मजाल है इसने मुझे एक सुई भी दी हो। अरे लोगों की बहुएं तो इतने इतने बड़े बड़े गिफ्ट ला के देती हैं। वो मेरी सहेली है ना मिसेस शर्मा, अरे उसकी बहू ने तो उसके बर्थडे पे उसे कार गिफ्ट करी है। और एक ये मेरी बहू है, बस इसे तो मांगना ही मांगना आता है, देना नहीं आता। मम्मी जी की ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने फैसला लिया कि मैं मम्मी जी को कोई ना कोई गिफ्ट तो ज़रूर दूंगी। अब मैं तुमसे तो पैसे मांग नहीं सकती थी, क्योंकि तुमने अभी अभी मेरे इलाज के लिए इतने पैसे लगाए थे। और फिर मैंने सोचा
कि मैं मम्मी जी की चेन चुरा के उसे मैं रिंग में कन्वर्ट करा दूंगी और मम्मी जी को गिफ्ट दे दूंगी। इससे उन्हें अपनी चेन खोने का दुख भी नहीं होगा, उन्हें मैं गिफ्ट भी दे दूंगी और घर का सामान घर में ही आ जाएगा। देखो प्रीति, तुम्हारी ये सोच को देख के ना मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मम्मी जी को एक सोने की अंगूठी दिलवाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए तुमने जो ये रास्ता चुना है ना, ये सच में तुमने बहुत गलत रास्ता चुना है। तुम खुद ही सोचो, मम्मी जी को सोने की अंगूठी मिलती, इस बात की उन्हें खुशी तो होती, लेकिन साथ ही साथ उनके सोने की चेन चोरी हो गई है, इस बात का उन्हें कितना दुख होता। बोलो। सॉरी मम्मी जी, सॉरी करण, आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। देखो बहू, कभी भी किसी एक इंसान को दुख देकर तुम किसी दूसरे इंसान को खुश नहीं कर सकती। मुझसे भी गलती हो गई बहू कि मेरी बात सुनकर तुम्हें इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ गया। मैं आपसे तेरे घर वालों के बारे में कोई गलत बात नहीं करूँगी। मुझे तो एक बहुत अच्छी बहू चाहिए, कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, आई प्रॉमिस। जीती रहो बेटा।